दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एसबीआई जन योजना में अगर आप निवेश करना चाहते हैं ज़ीरोधा कॉइन के इस मोबाइल ऐप के द्वारा तो यह काम आप किस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़ीरोधा कॉइन का आपको हमारा ये मोबाइल ऐप दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम गलती कर रहे होंगे या जो आप गलती कर रहे होंगे वो क्या है। तो वो गलती क्या है, हम डिस्कवर पे जैसे जाते हैं यहाँ पर और उस फंड का नाम यानी कि एसबीआई जन जैसे जन निवेश, इस तरीके से हम कुछ यहाँ सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है। क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरोधा कॉइन का मोबाइल ऐप है एसबीआई जन निवेश योजना के नाम से यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि जब हम एसबीआई जन योजना के तहत निवेश करते हैं तो वो पैसा हमारा कहाँ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था जहाँ पर मैंने आपको बताया था अपनी वेबसाइट पर, ये आप मेरी वेबसाइट देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जन निवेश एसआईपी के माध्यम से जो पैसा हमसे लिया जाएगा वो सभी पैसा हमारा लगेगा एसबीआई के ही एक फंड में, उसका नाम है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक है, तो अब हमको इसको यहाँ पर सर्च करना है। चलिए हमने यहाँ पर सर्च कर लिया एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हमने ऐसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसकी जो डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पर दिखा रही हैं। जैसे कि करंट एनएवी दिखा रहा है 14.80, यहाँ पर 3 ईयर 5 ईयर, आप जो रिटर्न देखना चाहें वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 ईयर का यहाँ पर डेटा नहीं है, 4 ईयर का भी डेटा नहीं है, और 3 ईयर करते हैं तो 3 ईयर में 13.40% का इनका रिटर्न है। अब यहाँ पर इसको देख के आपको घबराना नहीं है। जो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखा है 5,000 रुपया का, क्यों, अभी आगे हम लोग इसको देख लेंगे। उसके साथ में ये एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए 0.81% है, क्योंकि ज़ीरोधा कॉइन के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं वो सभी डायरेक्ट होती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पर मैंने आपको ये दिखाया था कि आप एसबीआई योनो के द्वारा किस तरीके से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमें स्कीम मिल रही थी वो रेगुलर स्कीम मिल रही थी जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई था। यहाँ पर एग्जिट लोड 1% दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें एसआईपी करनी है। जब आप यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे, बाई मतलब हो गया लमसम आप बाई कर रहे हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको ये मिनिमम 5,000 रुपया यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करनी है, एसआईपी करनी है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ एसआईपी पर ऐसे क्लिक कर दिया। तो अभी यहाँ पर फिर देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 मांग रहा है। तो इसको देख करके फिर बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि भाई यहाँ पर 5,000 मांग रहा है और जो जन निवेश योजना के तहत जो स्कीम आई है वहाँ पे तो 250 रुपये से ही हम निवेश कर सकते हैं। तो ये काम करना है अगर आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, एएमसी एसआईपी का ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर मिनिमम ₹250 और मल्टीपल ऑफ ₹1, यानी कि 250 रुपया, और उसके बाद 1 रुपये के गुणक में आप उससे ज़्यादा भी निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिनिमम अमाउंट को ही चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1,000 है इसको हमने कर दिया 250। ठीक है, 250 हमने कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जो मैंडेट वाला ऑप्शन है अभी हमने यहाँ पर नन किया हुआ है। तो नन करने पे ये होता है कि जो एसआईपी का डेट होता है उससे 4 से 5 दिनों के अंदर आपको मैन्युअली खुद से पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर मैंडेट दे देंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने ऐसे मैंडेट दे दिया। ठीक है, उसके बाद में नीचे की ओर आएंगे तो ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मंथली का ही हमारे पास में ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। डेट यहाँ पर चुनने के लिए बोल रहा है, तो डेट आप कुछ भी चुन लीजिए अपने हिसाब से। तो जो एएमसी एसआईपी होती हैं इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, ये आपको 10 दिन 15 दिन कुछ इस तरीके का समय लग सकता है पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट कटने में। तो हमने यहाँ पर एक डेट चूज कर लिया है जो कि हमने चूज किया है 14 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिएट एएमसी एसआईपी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर
आपको कहीं पर ये ऑप्शन नहीं दिखा कि ये जो SIP है कितने दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SIP विल बी एक्टिव अंटिल कैंसिल्ड। जब तक हम इस SIP को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये SIP हमारी चलती रहेगी, ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कटता रहेगा। ठीक है। यहाँ पर AMC SIP में एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आप इसमें भविष्य में कुछ संशोधन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि आप इस अमाउंट को 250 से बढ़ा नहीं सकते हैं, आप इसको घटा नहीं सकते हैं, आप इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली से वीकली या क्वार्टरली या 15 डेज ये नहीं चेंज कर सकते हैं, आप SIP की डेट नहीं चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर एक बार जो आपने सेट कर दिया, जितना अमाउंट सेट कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, जो डेट सेट कर दी, वही रहेगा। ठीक है। इसमें किसी तरीके का परिवर्तन संभव नहीं होगा। सिंपली यदि आप इस SIP को बंद करना चाहते हैं तो आपको SIP को डिलीट करना होगा। अब जब SIP आप डिलीट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं वो भी चला जाएगा, वो पैसा आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा और जब आप चाहें उसको आप रिडीम भी कर सकते हैं। ये जो फंड है ये इसमें कोई लॉकिंग पीरियड वाला चक्कर नहीं है। ठीक है। तो अब सिंपली क्रिएट AMC SIP पर हम ऐसे करेंगे क्लिक और यहाँ पर लिख के आ जाएगा यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 250 इन SBI बैलेंस एडवांटेज फंड इंडेफिनेटली। यहाँ हम कर देंगे क्रिएट। ठीक। तो AMC SIP हमारी क्रिएटेड इस तरीके से लिख करके आ गई है। तो अब जो डेट है उस डेट को ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से ये डायरेक्ट कट जाएगा और जब पैसा कटना होता है तो उस संबंध में पहले से एक मेल भी आ जाता है, जब पैसा कटता है तब भी एक मेल आता है। जब आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं तो SBI की ओर से, जो SBI का म्यूचुअल फंड होता है उसकी ओर से भी आपको एक मेल आता है। तो यहाँ पर बैक जाता हूँ, यहाँ नीचे इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, यहाँ SIPs पे जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना SIP जो आपने अभी किया है वो दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें थी वो मैंने अपनी ओर से क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उन प्रश्नों का भी जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और ये तो मैंने आपको कॉइन में दिखाया है, आप इसी तरीके से ग्रो में, पेटीएम में तो आपको मेरे ख्याल से जन निवेश योजना के तहत मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर भी आपको जन निवेश योजना के तहत न मिले वहाँ पर सिंपली आपको SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर लेना है, अगर आप जन निवेश योजना में ही निवेश करना चाहते हैं तब। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।